नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा खन्ना। आपका स्वागत करती हूं। जय माता दी। जैसा कि आप जान रहे हैं कि शरद नवरात्रि का प्रारंभ होने वाला है और ये जो शरद नवरात्रि होता है, साल भर से हर किसी को इंतजार रहता है इस नवरात्रि का, क्योंकि इसका काफी महत्व होता है और लोग काफी पूजा अर्चना करते हैं इस नवरात्रि में। तो चलिए जानते हैं इस साल ये नवरात्रि कब पड़ रहा है और इस नवरात्रि में हमें क्या ऐसी चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए। देखिए, हमें बहुत सारी चीजें पता है जो हम क्या क्या करते हैं, वो तो हमें पता रहती है, पर अनजाने में हम ऐसी चीजें कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो वो चीजों को भी आज हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे वीडियो पे अच्छे अच्छे वीडियोस, टिप्स रिलेटेड वीडियोस एंड बहुत सारे वैरायटी आपको मेरे वीडियो में मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस साल जो शरद नवरात्रि है वो अक्टूबर में 7 अक्टूबर को गुरुवार के दिन स्टार्ट हो रहा है और ये चलेगा 15 अक्टूबर तक। तो ये जो नवरात्रि है बहुत स्पेशल होता है। माता के 9 स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। तो ये नवरात्रि भी वैसा ही है, बहुत खास है और हमें सच्चे दिल से माता से जो भी मांगना है इस नवरात्रि में आप मांग लीजिएगा, बिल्कुल आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। चलिए हम जानते हैं कि इस नवरात्रि में हमें क्या चीज ऐसी है जो नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, हर घर में खाना जो है डेली बनता है, पर हमें इस 9 दिन में तामसिक भोजन से बचना है। हमें कोई भी तामसिक भोजन, मिर्च मसाला, जो तेज मसाले होते हैं, प्याज लहसुन, ये सब चीज हमें नहीं खाना है। मांस मदिरा, ये सारी चीजों से दूर रहना है। मतलब ज्यादा तामसिक भोजन को हमें अवॉइड करना है और बहुत ही सिंपल खाना खाना है। तो आप ये ध्यान रखें कि जब तक आपके घर में माता रानी है तब तक आप तामसिक भोजन ना करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि घर पर हमेशा आपका 9 दिन जो है, 9 दिन घर पे हमेशा शांति का माहौल होना चाहिए। घर में कोई भी झगड़ा लड़ाई इस तरीके का माहौल ना बनाए। शांत वातावरण, भक्तिमय वातावरण 9 दिन आपके घर में होना चाहिए, जिससे कि माता प्रसन्न रहे। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने घर के सामने जब भी कोई, अगर इस बीच में 9 दिन में कोई भी मांगने वाला आता है, कोई भिक्षुक आता है, तो उसे खाली हाथ ना दे, क्योंकि ये माता का दिन है और माता के इन 9 दिनों में आप जितना अधिक दान दक्षिणा करेंगे उतना अच्छा आपको फल मिले। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इस बीच में 9 दिन में घर को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाना है, क्योंकि इन 9 दिनों में देखिए हर कोई जो है कलश स्थापना करते हैं, जोत जलाते हैं। तो इस समय आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी घर को लॉक लगाकर बाहर ना जाए। घर में एक व्यक्ति जरूर रहे इस बीच में, घर को कभी भी खाली छोड़कर ना जाए, ताकि माता की जो है देखभाल कर सके हम और जोत जो जला होता है वो जोत ना बुझ जाए। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप घर को अकेला छोड़े ना। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इन 9 दिनों में ध्यान रखना है कि नाखून और बाल को नहीं काटना है। ये शास्त्रों के हिसाब से वर्जित माना गया है। तो इस 9 दिनों में आप ध्यान रखें कि आप अपने नाखूनों को और बाल को ना कटाएं। उसके बाद नेक्स्ट और बहुत जरूरी है जेंट्स के लिए, वो भी शेविंग ना करे, दाढ़ी मूछ ना बनवाए, क्योंकि ये वर्जित ही माना जाता है इन 9 दिनों में। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, माता की भक्ति चाहते हैं सच्चे दिल से करें और वो सफल हो, तो आपको ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, घर में शुद्धता और पवित्रता का ध्यान बहुत जरूरी है। 9 दिन माता आपके घर में रहती है, तो माता की सच्चे दिल से सेवा करनी है और घर जो है आपका शुद्ध होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिएगा, जिससे कि माता आपके घर से प्रसन्न होकर जाए। तो फ्रेंड्स, इन 9 दिनों में आपको ध्यान रखना है कि आप चमड़े या चमड़े से बनी हुई चीजों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये वर्जित माना जाता है। तो पूजा में वैसे भी आप देखिएगा कि चमड़े से बनी हुई कोई भी चीज जो आप पहनते हो उसे भी मंदिर के बाहर उतार दिया जाता है, उतरवा दिया जाता है। तो जब आप घर में पूजा कर रहे हो तो चमड़े से बनी हुई चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें इस बीच। उसके बाद 9 दिन के बाद भले आप कर सकते हैं, पर ये 9 दिन आपको स्पेशली ये ख्याल रखना है कि चमड़े से बनी हुई कोई भी चीज आप ना पहने। नेक्स्ट है, नवरात्रि के दौरान आप किसी भी
किसी भी व्यक्ति का अपमान ना करे, स्पेशली जो हमारे घर के बड़े बूढ़े होते हैं उनका अपमान ना करे। और नवरात्रि में कन्या पूजन का बहुत महत्व होता है, विशेष महत्व होता है। तो आप ध्यान रखिए कि नवरात्रि के दौरान कन्याओं का अपमान ना हो, बच्चियों का अपमान ना हो, उन्हें किसी तरीके से गलत शब्द ना बोले, ये ध्यान रखनी है। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है नवरात्रि में। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी छोटी बातें जिसे आपको ध्यान रखना है, और ये छोटी बातों को आप ध्यान में रखेंगे और माता की पूजा अर्चना करेंगे, देखिए आपका पूजा बिल्कुल सफल होगा और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होंगी। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। चलिए मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय माता दी।